जी बेटे, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है that are based that are the chapter 19, the F distribution and statistical inference. इससे पहले हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को डिस्कस कर रहे थे। हमने तीन उसके अंदर टेस्ट जो थे या तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हमने उसके अंदर डिस्कस की। एक हमने जेड टी और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो थी इसको हमने यहाँ पे डिस्कस की। जेड और टी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में आपने स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस की को एस्टिमेट किया या स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को आपने डिस्कस किया, बोथ इन एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन एंड डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। और इसी के साथ साथ आपने इसके अंदर आप पॉपुलेशन प्रपोर्शन और आप इसके अलावा और बहुत सारे आप टेस्ट जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन देखी। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमने उसके अंदर गुडनेस ऑफ फिट को डिस्कस किया। हमने सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की एस्टिमेशन की और टेस्टिंग की। फिर हमने इंडिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट जो थी, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल थे, उसकी हमने क्या की बेटा, एस्टिमेशन और टेस्टिंग। अब चलते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन के। अब याद रखें कि जो आपकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप फिशर एफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी नाम देते हैं। एफ यूज किया जाता है फॉर फिशर के लिए, इसको आप फिशर एफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी नाम देते हैं। अब यही वो कह रहा है इंट्रोडक्शन के अंदर, वो कहता है इन दी प्रोसीडिंग चैप्टर्स वी यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हमारा आज चैप्टर है 19, द एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। सबसे पहले हम इसमें चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। वो कहता है कि इन द प्रोसीडिंग चैप्टर वी यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स under the assumption that the two random samples are drawn independently from two normal populations that have equal variance। वो बेटा इससे पहले पिछले चैप्टर की बात कर रहा है कि जैसे आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन थी या जेड डिस्ट्रीब्यूशन थी। टी डिस्ट्रीब्यूशन या जेड डिस्ट्रीब्यूशन जो थी, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज करते थे कि हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन टू मीन्स। दो मीन्स के दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, दो रैंडम सैंपल्स का, और वो दोनों इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं टू नॉर्मल पॉपुलेशन दैट हैव इक्वल वेरिएंस। और उनके वेरिएंस जो हैं वो क्या हैं, इक्वल। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वो कहता है कि वेरिएंस मे और मे नॉट बी इक्वल। लेकिन जाहिर बात है जब हम एक्चुअल की बात करते हैं वहां पे तो हमने असम्पशन दे दी कि हमारे जो वेरिएंसेस हैं वो क्या हैं, इक्वल। लेकिन जो एक्चुअल असल जो प्रैक्टिस होती है उसके अंदर आपके वेरिएंसेस जो हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो। क्लियर हो गया बेटे? अब वो कहता है to check the assumption that the two normally distributed population have equal variance, we use an important distribution called the F distribution। अब वो कहता है कि इस
असम्पशन को चेक करने के लिए कि क्या जो हमारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन हैं, जो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन हैं, क्या उन पॉपुलेशन के वेरिएंसेस जो है वो इक्वल हैं या नहीं। क्या सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वो सिग्मा 2 स्क्वायर के बराबर है, या सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर के बराबर नहीं है, कि क्या वो ग्रेटर है या वो लेस है। अब इस चीज को चेक करने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बेटा एफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटे, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, which is the sampling distribution of the ratio of two independent and unbiased estimates of the population variance। और याद रखें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी, अनबायस्ड रेशियो है किसकी, इंडिपेंडेंट अनबायस्ड एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। अब याद हो आपने सैंपल वेरिएंसेस यूज किए थे, उसमें मैंने आपको दो तरह के सैंपल वेरिएंसेस जो थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक हमारे पास बायस्ड होता था और एक अनबायस्ड होता था। बायस्ड होता था जिसको आप कैपिटल एफ स्क्वायर से डिनोट करते थे, और अनबायस्ड होता था जिसको हम स्मॉल एफ स्क्वायर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और याद रखें उसका मैंने दोनों का डिफरेंस बताया था कि कैपिटल एफ स्क्वायर का डिवाइजर जो था वो एन होता था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, जबकि स्मॉल एफ स्क्वायर जो अनबायस्ड होता था उसका डिवाइजर समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 होता है। अब वो कहता है कि आपने अनबायस्ड एस्टिमेट्स लेने। If the unbiased estimates denoted by small f1 square and small f2 square, अब देखिए अब उसने नोटेशन स्मॉल यूज की है, तो स्मॉल f1 स्क्वायर के जो फर्स्ट सैंपल वेरिएंस है, 1 जो है वो फर्स्ट को डिनोट कर रहा है, 2 जो है वो सेकंड को डिनोट कर रहा है। Have been obtained from two random sample of sizes n1 and n2 drawn from normal population having the same variance। हम वेरिएंस, हमारे वेरिएंसेस जो है वो क्या है, सेम नॉर्मल पॉपुलेशन, ये हम अज्यूम करते हैं। Then assume that f1 square is larger than f2 square। अब याद रखना है ये हमारी इसके अंदर assumption होगी कि जो f1 स्क्वायर है वो f2 स्क्वायर से क्या होगा, लार्जर होगा। फिर वो कहता है the ratio is given by f, ये जो f डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी जो रेशियो बनेगी वो क्या होगी, f1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय f2 स्क्वायर। अब याद रखें बेटे, अगर तो आपका f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर से बड़ा है तो फिर रेशो आप यूज करेंगे f1 स्क्वायर ओवर f2 स्क्वायर, लेकिन अब ये तमाम केसेस के अंदर ये सेम नहीं होगा। अगर आपकी रेशो में आ जाए कि f2 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर हो जाए f1 स्क्वायर से, तो फिर आपका जो f बनेगा वो क्या होगा, f2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय f1 स्क्वायर। फिर आपकी जो रेशो बनेगी, जो f रेशो बनेगी वो, अब याद रखें अगर f1 स्क्वायर ग्रेटर है f2 स्क्वायर से तो रेशो क्या है, f1 स्क्वायर ओवर f2 स्क्वायर। अगर रेशो है f2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन f1 स्क्वायर तो फिर आपकी जो रेशो बनेगी वो बनेगी f2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय f1 स्क्वायर। तो याद रखें जो वेरिएंस बड़ा होगा उसको आपने न्यूमरेटर में लेना है, और जो वेरिएंस छोटा होगा उसको आपने डिनोमिनेटर में क्या करना है बेटा, राइट डाउन। डिनोमिनेटर में क्या करना है बेटे, राइट डाउन। तो अब बेसिकली जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखें बेसिकली जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका यूज किया जाता है किसके लिए बेटा, फॉर
the estimation and testing the equality of two variances or the ratio of the two variances। कि हमने दो वेरिएंसेस की इक्वालिटी को अगर चेक करना है कि दोनों वेरिएंसेस सेम हैं या नहीं है। अगर हमने इस चीज को चेक करना है, जैसे आपने दो मीन्स को चेक किया, इसी तरह अगर आपने दो वेरिएंसेस की इक्वालिटी को चेक करना है तो फिर आप जो है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको आप क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। उसको आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर हो गया बेटे? ये इसका सिंपली क्या था, एक मैंने सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन। अब एक बात और याद रखिएगा कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मीन्स की इक्वालिटी के लिए भी चेक जो है वो यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा मीन्स आ जाते, जैसे आपके पास कोई भी तीन पॉपुलेशन या तीन से ज्यादा पॉपुलेशन दी गई है और आपने उनकी मीन्स की इक्वालिटी को टेस्ट करना है। अगर एक मीन है या दो मीन है तो वी कैन यूज टी टेस्ट और जेड टेस्ट। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, तो फिर भी याद रखें कि हम एक टेस्ट यूज करते हैं जिसको हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन या एफ टेस्ट का नाम देते हैं। ये फर्दर आगे चल के आपके चैप्टर के अंदर आएगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर, तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर भी आप देखेंगे कि हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर रहे हैं और एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको क्या कर रहे हैं, टेस्ट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंसेस, कि अगर आपके पास वेरिएंसेस आ जाते हैं और उन वेरिएंसेस का आपने बेटा कॉन्फिडेंस इंटरवल लेना। जैसे वो कहता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस रेशियो। अभी मैंने वेरिएंस रेशियो की बात की आपके साथ कि वेरिएंस रेशियो क्या है, कि सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर। अब इस सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर की अब हमने क्या लेनी है, इस रेशियो का हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना। वो कहता है कि let two independent random samples of size n1 and n2 are given from two normal populations with variance sigma 1 square and sigma 2 square। वो कहता है कि हमने दो रैंडम सैंपल लिए, इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल लिए, एक n1 है, दूसरा n2 है। इसमें से नॉर्मल पॉपुलेशन में से जिसका वेरिएंस, पहली पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर है, दूसरी का वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर, एंड लेट f1 स्क्वायर एंड f2 स्क्वायर। ये नजर नहीं आ रहा, मैं इसको जस्ट थोड़ा सा देखें। वो कहता है कि लेट f1 स्क्वायर एंड f2 स्क्वायर be the unbiased sample estimate of sigma 1 square and sigma 2 square। और वो कहता है कि f1 और f2 जो है ये अनबायस्ड एस्टिमेट है किसके, सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर। देन अब याद रखें, अभी आप प्रीवियस पढ़ के आए हैं कि n-1 f1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर, एक मैंने लिया n2 - 1 f2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर, जिसको मैंने u और v से डिनोट किया। अब अगर आप फर्स्ट देखें, हमने chi स्क्वायर में सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस की बात करते थे, जब हम उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते थे तो क्या फार्मूला था उसमें, n1 - 1 f1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, सॉरी n-1 f स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएंसेस है तो मैंने उन दो वेरिएंसेस के लिए एक u लिया, एक v लिया।
अब पहले वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बना, n1 माइनस 1 f1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर इज अ chi स्क्वायर वेरिएबल विद न्यू 1। न्यू क्या होता था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि अब दो वेरिएंसेस हैं इसलिए मैंने 1 और 2 से डिनोट कर लिया। अब न्यू 1 आपका फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो किसके इक्वल है बेटा, n1 माइनस 1 एंड v n2 माइनस 1 f2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज आ chi स्क्वायर वेरिएबल। अब ये भी वही है chi स्क्वायर वाला 17 चैप्टर वाला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया था, सिंपल। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अब क्या बन जाएगा, μ2 बन जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, n2 माइनस 1। अब देखिए, अब रेशो क्या है, f u डिवाइडेड बाय μ1 v डिवाइडेड बाय μ2। अब u f1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर f2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल सिग्मा 2 स्क्वायर। अब ये देखिए, ये डिवाइजर में है, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गई बेटा, रेशो हैज अ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद μ1 एंड μ2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वो कहता है a 1 minus alpha 100% confidence interval for variance ratio f1 square over f2 square। अब ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी f 1 minus alpha by 2 μ1 μ2 is less than f alpha by 2 μ1 μ2, और ये किसके इक्वल है, 1 माइनस अल्फा। और याद रखें, ये आपके पास क्या बनेगा, 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस रेशियो सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर। अब देखें, अब सब्स्टिट्यूटिंग फॉर f, अब ये देखें f की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी है, सिग्मा 2 स्क्वायर s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय s2 स्क्वायर। ये जो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल में f आया था, इस f की जगह पर जो हमने ये f की वैल्यू फाइंड की, इस वैल्यू को मैंने यहां पे क्या कर दिया, पुट कर दिया जी। अब देखें, अब ये हमारे पास बन गया। अब वो कहता है मल्टीप्लाइंग ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट बाय s2 स्क्वायर ओवर s1 स्क्वायर। s2 स्क्वायर और s1 को से दोनों साइड पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। एंड वो कहता है वी इनवर्स द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। अब याद रखें, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटीज की जो है वो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई इधर और इधर करेंगे तो ये लेस जो है ये किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में। लेस जो है वो किसमें चेंज होगा, ग्रेटर में। लेकिन अब वो क्या कहता है कि अब आपने इसका क्या कर लेना है, इनवर्स कर लेना है। जब आप इसका इनवर्स करोगे तो ये सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर है, तो जब इनवर्स करोगे तो क्या बनेगा, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर। जब आप इसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इनइक्वालिटीज की डायरेक्शन जो है फिर चेंज नहीं होगी। आपकी इनइक्वालिटीज की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो क्या बना, f1 स्क्वायर ओवर f2 स्क्वायर into 1 over f alpha by 2 μ1 μ2 less than sigma 1 square over sigma 2 square less than f1 square over f2 square into 1 over 1 minus alpha by 2
इंटू μ1 μ2, और ये किसके इक्वल हो गया 1 माइनस अल्फा। ये किसके इक्वल हो गया बेटे 1 माइनस अल्फा। क्लियर। अब एक बार याद रखिएगा कि 1 ओवर 1 माइनस अल्फा बाई 2, अब याद रखें कि f1 माइनस अल्फा बाई 2 जो है इंटू μ1 μ2, ये इनवर्स है। अब याद रखें ये किसके इक्वल होगा f अल्फा बाई 2 μ2 μ1। If we change the place of μ1 and μ2, तो 1 ओवर f1 माइनस अल्फा बाई 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा f अल्फा बाई 2 के। जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम की प्लेस जो है उसको बेटे क्या कर दो चेंज कर, उसको क्या कर दो चेंज कर। क्योंकि इसमें याद रखें इसमें जो हमारे पास टेबल होंगे वो अल्फा बाई 2 के होंगे, वो किसके होंगे अल्फा बाई 2। इसके अंदर हमारे पास जो टेबल है वो उसमें 1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू नहीं होती, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है अल्फा बाई 2 में। तो 1 ओवर f1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू μ1 μ2 किसके इक्वल होगा f अल्फा बाई 2 μ2 μ1 के इक्वल। तो ये मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू जो है इसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा रिप्लेस कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं रिप्लेस कर रहा हूं। तो ये क्या बनेगा f अल्फा बाई 2 इंटू μ2 μ1। ये देखें ये मैंने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू जो है उसको मैंने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, बाकी इसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, वही चीज जस्ट इसकी जगह पे ये जो मैंने इसकी वैल्यू डिफाइन की उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया रिप्लेस कर। क्लियर। तो अब देखें हेंस 1 माइनस अल्फा 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर over sigma 2 square is given by f1 square over f2 square into 1 over f alpha by 2